ब्रेकिंग न्यूज में आपको बता रहा हूं, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के बांग्लादेशी छात्रों ने एक पोस्ट किया है और इस्कॉन को चरमपंथी संगठन बताया है। इस्कॉन को बैन करने की मांग भी एएमयू के बांग्लादेशी छात्रों ने की है। यूपी सरकार पर भी इन बांग्लादेशी छात्रों ने आपत्तिजनक टिप्पणी की है। इन बांग्लादेशी छात्रों का जमकर विरोध हो रहा है। हिंदुओं पर टिप्पणी की जांच शुरू हो गई है। एक बांग्लादेशी छात्र को नोटिस भी जारी किया गया है। बांग्लादेशी छात्रा ने दरअसल एक विवादित पोस्ट किया था। एएमयू में पढ़ने वाले बीए एलएलबी के हिंदू छात्रों ने इस सारे मामले की शिकायत प्रॉक्टर से की है। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के बांग्लादेशी छात्रों पर भारत देश और हिंदू मंदिरों पर अभद्र टिप्पणी करने के आरोप लगे हैं। उन्होंने सोशल मीडिया पर अभद्र टिप्पणी की थी, जिसके बाद यूनिवर्सिटी के एक छात्र ने एएमयू इंतजामिया और प्रॉक्टर से इस मामले की शिकायत की है। भारत और बांग्लादेश का कॉन्फ्लिक्ट तो चल ही रहा है, लेकिन इस बीच वो बांग्लादेशी छात्र जो कि भारत में अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में पढ़ रहे हैं, वो भी इस्कॉन पर निशाना साध रहे हैं, हिंदुओं पर निशाना साध रहे हैं, जिसकी शिकायत अब कॉलेज एडमिनिस्ट्रेशन से की गई है। ये हमारे संज्ञान में कल आया है। कल एक स्टूडेंट हैं अखिल कौशल, वो एक कंप्लेन लेके आए थे कि कुछ इसमें अभद्र भाषा का प्रयोग किया गया है कंट्री के ख़िलाफ़ और कुछ कम्युनिटी के ख़िलाफ़। तो उस चीज़ को देखते हुए हम इसकी इंक्वायरी कर रहे हैं कि स्टूडेंट हैं भी कि नहीं हमारे, और अगर स्टूडेंट हैं तो हम इसमें ज़रूर हम एक्शन लेंगे इसके ऊपर, अगर उन्होंने ऐसा किया है। किस तरह की कार्रवाई रहेगी सर, अगर यदि जिस तरीके से उन्होंने कंडक्ट रूल है और उन्होंने लिखा क्या है इस पे डिपेंड करता है, क्योंकि बांग्ला में लिखा हुआ है तो हम उसको देखेंगे और किस कॉन्टेक्स्ट में लिखा गया है, क्योंकि सोशल मीडिया ऐसा प्लेटफॉर्म है जिस पे हर आदमी बिना सोचे समझे चीज़ों को लिख रहा है, तो जिससे इश्यूज़ क्रिएट हो रहे हैं जो कि नहीं होने चाहिए। और हमारी पूरी कोशिश ये रहेगी कि कोई भी कंट्री के ख़िलाफ़ कोई अगर कोई बात कहता है या लिखता है तो हम उस पर सख्त से सख्त एक्शन लेंगे और हम कंट्री का और अपनी यूनिवर्सिटी का नाम किसी भी हद तक ख़राब नहीं होने देंगे। ये हमारा कमिटमेंट है और हमारी पूरी कोशिश रहेगी। और हम उनकी काउंसलिंग भी करेंगे और फॉरेन स्टूडेंट्स की भी कि ये राइट प्लेटफॉर्म नहीं है जहाँ पे आप लिखें, और ऐसा लिखने की कोई। मेरा नाम अखिल कौशल है, मैं मास्टर्स का स्टूडेंट हूँ। पास्ट में इंडिया और बांग्लादेश के बीच में बहुत फ्रेंडली रिलेशंस थे, क्योंकि वहाँ पर अवामी लीग की गवर्नमेंट थी। और अब जब वहाँ पर गवर्नमेंट टॉपल हो गई है और इमरजेंसी लग गई थी, तो वहाँ पर अब इंटरिम गवर्नमेंट मोहम्मद यूनिस की जब से बनी है, तो वहाँ पर एंटी इंडिया और एंटी हिंदू जो एक्टिविटीज़ हैं वो बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी हैं, और वहाँ पर हिंदूज़ पर बहुत ज़्यादा एट्रोसिटीज़ बढ़ चुकी हैं। और इसी के रिलेटेड में एएमयू में कई सारे बांग्लादेशी स्टूडेंट्स हैं जो उनके मोहम्मद यूनिस के सिंपैथाइजर्स हैं और उनकी आइडियोलॉजी को प्रमोट करते हैं। एक स्टूडेंट ने अपने फेसबुक पर इस्कॉन को बैन करने के ऊपर और इस्कॉन को रेडिकल और एक्सट्रीमिस्ट ऑर्गेनाइजेशन पोस्ट किया है और उसको बैन करने के लिए भी पोस्ट किया है, जबकि इस्कॉन का बहुत ज़्यादा रेलिवेंस है। हमारा अलीगढ़ जो है ब्रज रीजन में आता है और इस्कॉन का ब्रज रीजन में बहुत ज़्यादा रेलिवेंस है। दो और स्टूडेंट्स ने इंडियन जो महिलाएं हैं उन पर बहुत ज़्यादा ऑफेंसिव, वल्गर और बहुत ज़्यादा मतलब जो मैं पब्लिकली नहीं बोल सकता, ऐसी उन्होंने जो है उस पर टिप्पणी करी है। और हमने कल प्रॉक्टर को इसके रिगार्डिंग कंप्लेंट दी है और सारी जितने भी सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स हैं उनको एनक्लोज्ड करके हमने एविडेंसेस भी लगाए हैं। और हमने 3 डिमांड्स रखी हैं कि इनका इमीडिएट सस्पेंशन हो। सेकंड हमारी डिमांड थी कि इनका डिपोर्टेशन हो वापस बांग्लादेश, और इनका जो वीज़ा, स्टूडेंट वीज़ा है वो कैंसिल किया जाए। थर्ड हमारी डिमांड थी कि जितने भी फॉरेन स्टूडेंट्स हैं इंक्लूडिंग बांग्लादेशी स्टूडेंट्स, इनके ऊपर सुपरविजन रखा जाए, इनकी बैकग्राउंड चेकिंग हो और इनका जो सोशल मीडिया अकाउंट्स है उस पर सुपरविजन रखा जाए कि ये क्या पोस्ट करते हैं और इनकी आइडियोलॉजी क्या है। मेन वीडियोस वगैरह हैं इस पर, मतलब ये जो इन्होंने वायरल किया है कौन सी आईडी है? ये इनकी पर्सनल आईडी से इन्होंने पोस्ट करी हैं चीज़ें, और एक ने इस्कॉन के ऊपर पोस्ट करी है और 2 ने इंडियन महिलाओं के ऊपर, और बाकी क्लास के छात्र हैं ये अभी मैं पक्का नहीं कह सकता, लेकिन ये हैं एएमयू के ही स्टूडेंट्स हैं। और बाकी मेन एएमयू एडमिनिस्ट्रेशन के लिए कंसर्न ये है कि ये यहाँ पर इस तरह के कंटेंट पोस्ट करके ये इतना सिक्योर कैसे फील कर सकते हैं, जबकि ऐसा कंटेंट पोस्ट करके इनको इनसिक्योर फील होना चाहिए। इन सब लोगों को सिर्फ मेरा एक ही जवाब है, भारत माता की जय, भारत माता की जय, भारत माता की जय। तो अखिल कौशल जिनको आप सुन रहे थे, इस मामले में शिकायतकर्ता यही है और इनका आरोप ये है कि ये जो 3 छात्र हैं बांग्लादेशी छात्र, ये एएमयू में पढ़ते हैं। इन्होंने इस्कॉन पर टिप्पणी की है, इस्कॉन को कट्टरपंथी चरमपंथी संगठन बताया है।
इसके अलावा भारत की महिलाओं पर अभद्र टिप्पणी की है और एक सोशल मीडिया के जरिए फेसबुक पोस्ट के जरिए टिप्पणी की गई है जिसमें बांग्ला भाषा में लिखा गया है। इस बात की शिकायत की गई और शिकायत के बाद अब यह कहा जा रहा है कि जांच होगी और फिर कार्रवाई की जाएगी। प्रदीप पुंडीर इस खबर पर इस वक्त साथ में अलीगढ़ से जुड़ रहे हैं। प्रदीप, अभी कुछ एक्शन हुआ है प्रदीप इस मामले में? पहले तो ये अभी तक मुझे लग रहा है कि कंफ्यूजन है कि एएमयू के स्टूडेंट हैं या नहीं, ये चीजें दूर हुई हैं कंफ्यूजन अभी? डॉक्टर से और ये जो अभी जो जिनको आप सुन रहे थे 22 डॉक्टर है, इनका साफ तौर पर कहना था कि स्टूडेंट है इसकी जांच की जाएगी। लेकिन फिलहाल की जो जांच आई अब तक के सामने हो चुका है कि तीनों के तीनों छात्र जो है वो विश्वविद्यालय के छात्र है और इनमें से एक को नोटिस भी दिया गया, उससे पूछा गया कि आखिर इस तरह की चीज उसने क्यों पोस्ट की। लेकिन क्योंकि जो टिप्पणी की गई है बांग्लादेश की लैंग्वेज में की गई है तो बांग्लादेश की भाषा का ट्रांजेक्शन जो है अभी इंतजाम करवा रहा है, उसके बाद में आगे की कार्रवाई की जाएगी। इसके अलावा तमाम जो छात्र हैं जैसा कि शिकायत दर्ज कराई गई है छात्र संगठनों द्वारा कि इनके खिलाफ इन्होंने पहले क्या पोस्ट की थी, इनका जो ट्विटर हैंडल अकाउंट है या सोशल मीडिया के जितने भी सारे अकाउंट है सबकी सारे के सारे के जो है एएमयू इंतजामिया जो है जांच करवा रहा है। लेकिन फिलहाल की बात की जाए तो इनमें से एक छात्र को नोटिस दिया गया, उससे कारण बताओ नोटिस पूछा गया है कि आखिर आपने ऐसी टिप्पणी क्यों की। क्योंकि जो टिप्पणी की गई है कहीं ना कहीं आप देख सकते हैं कि जिस तरह का माहौल बांग्लादेश में चल रहा है और ये बांग्लादेशी छात्र है, ये अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय के अंदर पढ़ते हैं और ये हिंदुस्तान के अंदर, और यहाँ पर भारत सरकार के विरोध के बावजूद भी लगातार चीजें वहाँ जो घटनाएं घट रही हैं। लेकिन छात्रों का इस तरह टिप्पणी करना वो भी यहाँ रहकर यूनिवर्सिटी में पढ़ने के बाद और कहीं ना कहीं यूनिवर्सिटी सरकार को समर्थन देना है, तो आप समझ सकते हैं किस तरह की मानसिकता जो यहाँ के छात्र जो लेके बैठे हुए हैं। और इसी को लेकर जो हिंदू छात्र संगठन है और जो तमाम जो छात्र हैं, बात कीजिए अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय के जो छात्र हैं उनका भी ये कहना है कि ऐसे छात्रों पर कार्रवाई की जानी चाहिए और तत्काल प्रभाव से इनको जो है निष्कासित कर देना चाहिए। लेकिन पूरे मामले को लेकर एएमयू प्रशासन का कहना है कि एक प्रोटोकॉल होता है, एक तरीका और एक प्रोसेस होता है, उसके जरिए हम इनके खिलाफ कार्रवाई करेंगे। जी प्रदीप, ये क्या इन छात्रों का कोई वर्जन अभी तक सामने आया है कि इन्होंने क्यों इस तरह की बातें लिखी हैं सोशल मीडिया पर जिसमें भारतीय महिलाओं का अपमान, जिस देश में रहकर ये लोग शिक्षा पा रहे हैं, जिस देश में रहकर ये लोग पढ़ रहे हैं, वहाँ की महिलाओं के लिए इस तरह की टिप्पणियां करने का क्या मतलब है? ये बताया इन्होंने? इनकी कट्टरपंथी सोच कुछ उजागर हुई इनकी बातों से? देखिए, पहली बात तो है कि आप छात्र हैं और किसी भी दूसरे देश में आप शिक्षा लेने के लिए तो आपको वहाँ की राजनीति से कोई मतलब होना नहीं चाहिए। लेकिन बावजूद इसके आप इस तरह की टिप्पणी करते हैं और अपने देश को समर्थन करते हैं, जबकि वहां पर सबको पूरी देश और दुनिया की निगाह इसमें बांग्लादेश पर है। क्योंकि जिस तरह से अल्पसंख्यकों के ऊपर, माइनॉरिटी के ऊपर अत्याचार हो रहा है, कहीं ना कहीं हर दुनिया के हर कोने से आवाज उनके विरोध में आ रही है। लेकिन ऐसे समय में छात्रों का ये कहना और उनको प्रोत्साहित करना कहीं ना कहीं इनकी कट्टरपंथी जो सोच है उसको दर्शाता है। लेकिन फिलहाल हमने इन तीनों छात्रों को ट्रेस करने की कोशिश की थी, लेकिन तीनों के जो नंबर है वो जो फोन है वो स्विच ऑफ आ रहे हैं, उनकी लोकेशन मिल नहीं पा रही है। क्योंकि जो प्रॉक्टर है हमने उनसे भी बातचीत की थी कि ये छात्र जो है कौन से हॉस्टल में रहते हैं, कहाँ पर इनकी लोकेशन है, कहीं इनसे बातचीत की जा सकती है। तो उन्होंने भी साफ तौर पर मना कर दिया कि फिलहाल हम जो है इस पूरे मामले को इन्वेस्टिगेट करो, इन्वेस्टिगेट करने के बाद में जो भी सत्य सामने आएगा उसके आधार पर हम आगे की कार्रवाई करेंगे और आपको भी उसी तरीके से अपडेट किया जाएगा। जी प्रदीप, क्योंकि ये मामला जो ये टिप्पणियां हैं ये सीधे तौर पर देश की अस्मिता से जुड़ी हुई, देश की महिलाओं पर ये लोग अभद्र टिप्पणी कर रहे हैं, तो ये मामला अभी सिर्फ यूनिवर्सिटी देख रही है या फिर यहाँ से निकलकर ये मामला पुलिस प्रशासन तक भी पहुंचा है? पुलिस कुछ कर रही है इस मामले में? वहां कुछ शिकायत की गई है क्या? देखिए, बिल्कुल आपका सवाल जो वाजिब है, क्यों नहीं। कहीं ना कहीं ये देश के लिए एक बहुत बड़ा जिस तरह के बयान इन्होंने दिए, जिस तरह के इन्होंने पोस्ट किए, देश के लिए कहीं ना कहीं वेदी निराशाजनक है। लेकिन अभी फिलहाल की बात करें तो फिलहाल में क्योंकि अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय प्रशासन ने कहा है कि हम पहले इस मामले को पूरे को इन्वेस्टिगेट करेंगे और एक छात्र को इन्होंने नोटिस भी दिया, उससे पूछा भी है कि आखिर आपने इस तरह की पोस्ट क्यों की। क्योंकि जो पोस्ट है वो बांग्लादेशी लैंग्वेज में, तो इससे कन्वर्जन में थोड़ा समय लग सकता है। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि जो ऑफिसर है, आके लोकल पुलिस ऑफिसर की बात की जाए या एडमिनिस्ट्रेशन की बात की जाए, तो उनका साफ तौर पर कहना है कि अगर इन्होंने देश के प्रति या देश की जो महिलाएं उनके सम्मान के प्रति कुछ इस तरह की टिप्पणी की है तो ऑब्वियसली इनके खिलाफ कार्रवाई जो है की जाएगी। लेकिन फिलहाल पूरे मामले की जांच क्योंकि एएमयू प्रशासन के कर रहा है तो पूरी जो जानकारी वो वहीं से मिल पाएगी। उसकी जो रिपोर्ट आएगी, फाइनल जो इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट जो आएगी, उसके आधार पर जो लोकल एडमिनिस्ट्रेशन है इनके खिलाफ मुकदमा दर्ज कर सकता है और कार्रवाई कर सकता है। जी बहुत बहुत शुक्रिया प्रदीप पुंडीर आपका इस पूरी जानकारी।